आप लोग पहचाना मुझे? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स टीचर एंड वेलकम टू क्लास 5। तो ये जो है नया साल है और नया हम लोगों का कोर्स है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने पिछले साल करी हुई है और बहुत आसान लगेंगी, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर्स। हमने लास्ट ईयर, इफ यू रिमेम्बर, लास्ट ईयर तक हमने 10,000 और लाख तक किया था, या 100,000 इन द इंटरनेशनल सिस्टम में किया था। इस साल हम और बड़ी नंबर्स करेंगे और बड़ी वैल्यूज तक जाएंगे, दैट इज करोड़, मिलियन, ट्रिलियन एंड सो ऑन। तो आई होप आप बहुत मजे करने वाले हो इस जर्नी में। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक क्विक आपको रिकैप में देती हूँ फॉर द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने स्टार्ट किया था वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये हमने लैक्स एंड 10 लैक्स यहां तक हमने लास्ट ईयर किया था। इसमें एक छोटा सा एड ऑन मैं करूंगी, करोड़ एंड 10 करोड़ का। ठीक है, अब आप इस प्लेस वैल्यू चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। आप लोग ये देख पाएंगे कि इसके अंदर जैसे कि वंस हमारा फर्स्ट सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक, टेंस हमारा 10 से लेकर 99 तक, 100 हमारा 100 से लेके 999 तक एंड सो ऑन हमारा चलते रहते हैं सारे वैल्यू। लेकिन अब क्योंकि आप बड़े हो गए हैं तो इन नंबर्स का कुछ स्पेशल नेम है, इन प्लेसेस का। अगर मैं बात करूं इन तीनों की, तो ये जो 3 प्लेसेस आपकी आती है, ये आपकी आती है वंस प्लेसेस। वंस के अंदर वंस, टेंस और 100 आता है। देन आता है आपका, एक चीज मैंने मिस कर दी अगर आपने ध्यान दिया हो, 1000 के बाद 10,000 लगाना भूल गई मैं, और देन लैक्स। तो जो ये 10,000 और 1000 है, ये है आपका थाउजेंड्स। लाख और 10 लाख है, ये है आपका लैक्स। 10 करोड़ एंड करोड़ आर करोर्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर मैं बात करूं 27,000 और मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा 27,000 आपका किस प्लेस वैल्यू पे आएगा, तो आपने ये देखना है कि ये जो 27 है, यहां पर मैंने लिखा है 1000, तो बहुत नेचुरल सी बात है कि ये 27 यहां आएगा, और 10 और 1000 है तो 10,000 में 27 और बाकी सारी मेरी टर्म्स हो जाएंगी जीरोस। अगर मैं बोलूं आपको 700 वंस, या मैं बोलूं 721 वंस, तो ये 721, 721 इन प्लेसेस पे आएगा। अब मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आपकी थोड़ी सी सीनियर क्लास हो गई है। अब जैसे हम आम बोलचाल में नंबर्स को बोलते हैं, वैसे आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो 2 करोड़ इज बेसिकली 2 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, 4 वंस, 5 टेंस इस तरीके से है। अब एक चीज का ध्यान और रखना है आपने, कॉमास। जैसे कि मैंने लिखा नंबर 38546,213, ये मैंने एक नंबर लिखा। सबसे पहले तो एक जनरल आप लोग हैबिट बनाइए कि आप हमेशा स्टार्ट करेंगे यहां से प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakh and crore. So this is 3 crore, 85,000, 85 lakh,
46,213। अब कॉमा कहाँ लगेगा? 100 वंस के प्लेस में 3 आपके पास नंबर्स होते हैं, वंस, टेंस और 100। तो यहाँ पर आपने 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाया, राइट फ्रॉम योर राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम लोग चलना शुरू करेंगे और पहले 3 नंबर्स के बाद हमने अपना फर्स्ट कॉमा लगाया। उसके बाद थाउजेंड्स की प्लेस में 2 है, 1000 and 10,000 तो 2 के बाद, लैक्स की प्लेस में 2 है तो 2 के बाद। दिस इज हाउ यू पुट अ कॉमा इन द इंडियन सिस्टम। दिस इज योर इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने वंस हैं? इसमें 213 वंस, 46,000, 85 lakhs एंड 3 करोड़ है। ओके, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। अब बारी आती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि वो कैसा दिखाई देता है। समझ आया कि अगर मैं बात कर रही हूं इस नंबर 4 की, तो इसका फेस वैल्यू चाहे कहीं पर भी ये होता नंबर, ये 4 ही रहता, ये नंबर 4 ही रहता। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि आप मान लो अपनी मम्मा के साथ गए हो, मार्केट में भी आपकी मम्मा है, घर में भी आपकी मम्मा है, और जब आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो, आप किसी फ्रेंड के घर जाते हो, नेबर के घर जाते हो, तो भी आपकी मम्मा है। तो वो उनकी क्या है? फेस वैल्यू। ठीक है, अब है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू मतलब कि वो किस पोजीशन पर खड़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं वो 10,000 की पोजीशन पे खड़ा है, तो उसको लिख के उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उतने जीरोस आप लगा दीजिए, वो है आपका फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब यही सेम एग्जांपल, वो मम्मा वाला हमने जो लिया था, वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं। अब आपको अगर मैं किसी की मम्मा सपोज करो टीचर है, ठीक है, तो वो आपके सामने क्या है? मम्मा है, बट वो स्कूल जब जाती है तो क्या बन जाती है? टीचर बन जाती है ना। जब वो बच्चों के साथ कम्युनिटी में पढ़ाती है तो वो क्या होती है? टीचर होती है। या वो अगर आपके कजिन्स के घर चली जाती है तो उनके लिए उनकी आंट बन जाती है। तो वो उनका प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है, किसके रिस्पेक्ट में? जगह के रिस्पेक्ट में। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर with 4। अंडरस्टूड? आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और लास्ट ईयर जो एक और चीज हमने करी है वो करी थी एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। अब हम इसी नंबर को हम अगर देखें तो एक्सपैंडेड फॉर्म का क्या मतलब है? 3 के आगे जितना भी नंबर्स है उन सबको आप 0 कर दो, फिर उसमें ऐड करो उसका फॉलोइंग नंबर जिसके आगे सारे नंबर्स 0 हैं, फिर उसमें आप ऐड कर दो उसका फॉलोइंग नंबर जिसके आगे सारे 0 हैं। सिमिलरली आप ऐड कर दो बाकी सारे नंबर एंड अगेन दिस, फिर आपने लिखा 200 प्लस 10 एंड फाइनली +3। तो ये है इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म। तो आई होप ये कहानी आपको सबको समझ आई होगी। बट क्या फायदा, हमें तो इस तरीके से नहीं पढ़ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम एक अच्छी गेम बनाते हैं। इस गेम का नाम है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंडर। ठीक है, अब इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 शीट्स, एक कंपास, कुछ कलरफुल पेन्स और आपके पास होने चाहिए कलरफुल पेन्स के अलावा स्केल। ठीक है, चलिए
तो शुरू करते हैं। आप क्या करिए, आप 5 से 6 कलरफुल शीट्स ले लीजिए और हर शीट पे इस तरीके के सर्कल्स काटने हैं आपने, ठीक है। और सपोज हम 6 सर्कल्स काटते हैं, 6 के 6 सर्कल्स का रेडियस जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में काटना है आपने। तो एक जैसे सबसे बड़ा सर्कल आपने इस तरीके से लिया, फिर उससे छोटा आपने इतना लिया, फिर इस तरीके से, और ऐसे आपने सर्कल्स काटने हैं till you get all your circles like this, ठीक है। आपने अपने सारे सर्कल्स काटे इस तरीके से, सर्कल्स आपके बन गए। अब क्या करिए, इन सर्कल्स को, हर सर्कल्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। जैसे अगर ये आपका डायमीटर का सेंटर है, रेडियस ये आपका सेंटर है सर्कल का, ठीक, इस तरीके से आपने कर दिया। अब क्या करना है, जो सबसे बड़ा सर्कल है जैसे कि ये, इसमें आपने 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको अलग से रख दीजिए आप। अब जो इससे छोटा नंबर सर्कल है मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हैं, इस पे भी मैंने 10 इसमें अब आपने क्या करना है, जो उससे छोटा सर्कल है उसमें आपने ऐसे लिखना है 0 1, बट 1 के नीचे आप लिखेंगे 10, 2 के नीचे 20, 3 के नीचे 30, 4 के नीचे 40, 5 और उसके नीचे 50, 6 और उसके नीचे 60, 7 उसके नीचे 70, 8 80 9 90, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो उससे छोटा सर्कल है, अगेन आप उसको भी बट 1 के नीचे अब आप लिखेंगे 100, 2 के नीचे 200, 3 के नीचे 300 एंड सो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। फिर जो उससे छोटा सर्कल होगा उसमें 1000, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे बनेगा। उसके बाद जो बनेगा उसमें 10,000, 20,000, 30,000 एंड सो ऑन बनेगा। आप एक और बनाइए इसमें लेयरिंग, मैंने 5 ही बनाई है, आप 6 या 7 बनाइए ताकि आपका लाख तक जाए। 10,000 के बाद लाख और उसके बाद 10 लाख तक जाए। अब करना क्या है, जब आपके सारे सर्कल्स बन जाएं, इन सब सर्कल्स को आप कुछ इस तरीके से अलाइन करिए कि ये एक के ऊपर एक आ जाए, कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे, इससे क्या होगा कि आपके नंबर भी विजिबल होंगे जो आपने लिखे हैं और सारी की सारी वैल्यूज भी आपको मिल जाएंगी। फिर एक पिन लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे थंब पिन लिया है, और उस पिन से इन सारे सर्कल्स को आप सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो एक कार्डबोर्ड पे इन सबको फिर पेस्ट कर लेना ताकि अब आपके पास एक व्हील सी बन जाए, लाइक दिस, ठीक है। ये व्हील बन गई हमारी। अब क्या है, इसमें जितने भी हमारे इंडिविजुअल सर्कल है वो सब घूम सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सपोज करो इस तरीके से, मैं यहाँ पर मैं आपको एक एरो बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या ले रही हूँ। मैंने देखो 1s की प्लेस पे 1 लिया है, उसी के साथ अलाइन करके मैंने 80 लिया है, देन 2, 9 एंड 8। देखिए जरा ध्यान से इस पर्पल एरो को,
ठीक है। तो यहां पर जो मेरा नंबर बन रहा है वो है 8 9 2 8 1। ये मेरा नंबर बन रहा है 89,281। अब इसी के नीचे आप देखिए उसकी एक्सपैंडेड फॉर्म है 80,000, ठीक है, प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 1। तो अब आपको कोई पूछे इसमें से कि आप बताओ इस नंबर का 8 की पोजीशन क्या है, मतलब 8 की प्लेस वैल्यू क्या है अगर वो यहाँ है तो। सबसे इनर सर्कल में अगर जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वो क्या है 80,000। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है, मेरी फिंगर के पास नोटिस करो। तो आप इस तरीके का गेम बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, ये सर्कल बड़ा 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 बनाते जाओ और इसमें बहुत सारे लेयर्स लगाओ और फिर इस गेम के साथ एक चार्ट बनाकर उस चार्ट में डिफरेंट नंबर्स के एक्सपेंशन, डिफरेंट नंबर्स के प्लेस वैल्यूज और फेस वैल्यूज लिखो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है राइट नंबर्स फॉर द गिवन नंबर नेम देन ड्रॉ अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम। तो 5,32,25,304। तो मैं अपना सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपना ये जो नंबर है इस नंबर के इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये मैंने अपना कर दिया और यहां पे मैंने लिखा नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, सो माय नंबर इज 5,32 लाख, 50,304 है। तो 304 है, 70s 80s 10s में कोई नहीं है तो वहां हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो जैसे ही मेरे पास नंबर आया मुझे पता चल गया कि वो होना चाहिए 53250,304। ये है इसका नंबर पे प्लेस वैल्यू चार्ट एंड मैंने इसको इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। सबसे पहले उसका नंबर लिखिए, फिर उसको आप पूरे के पूरे प्लेस वैल्यू वाइज लिखते जाइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज पुट कॉमास टू सेपरेट द पीरियड एंड राइट द नंबर नेम। सो सबसे पहला आपका जो टेबल है ये आप बुक में ही कर सकते हैं, ठीक है, बट नोटबुक में करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नंबर इज 40530,217। मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आपने 3 के बाद 1 कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद करना है, ठीक। अब मुझे ये पता चल गया कि इसका जो पीरियड है दिस इज द पीरियड, ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ वंस, दिस इज द पीरियड ऑफ 1000, दिस इज द पीरियड ऑफ लाख एंड दिस इज द पीरियड ऑफ करोड़। मुझे as soon as I put my commas I have known that what were my periods। अब मुझे periods पता चल गए तो नंबर नेम कितना आसान हो गया, देखो 4,05,000 है तो ओनली 5 हो गया, 5,30,270।
टी, ठीक है। तो 4 करोड़ आप लिखेंगे नेम में 4 करोड़ 5 लाख 30,000 200 and 17. Understood? So this is how you will write the number names. मैंने सिर्फ एक एक पार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आपके साथ। बाकी के पार्ट आप वीडियो पॉज कीजिए और अभी के अभी ट्राई कीजिए। Let me see आप लोगों को कितना समझ में आया, and tell your teachers also how much you have understood. If you haven't understood, then please rewind the video and watch it again. All right? Okay, now question number 3. Question number 3 says, write the following number, largest 7-digit number. देखिए भाई, मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले आपके पास सिर्फ 9 नंबर्स थे, 1 से लेके 9 तक। फिर इंट्रोड्यूस हुआ 0 एंड यू विल बी हैप्पी टू नो 0 वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडिया ओनली, भारत ओनली, ठीक है। तो भारत ने जब इंट्रोड्यूस किया 0 को, तब जाकर कहीं इतनी बड़ी नंबर सिस्टम बनी, ठीक है। तो जब मैं बात करूं सबसे बड़े नंबर की, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा हर प्लेस पे 9 ही होना चाहिए। तो 7 प्लेसेस अगर मुझे दिए गए हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए की, 7 प्लेसेस मुझे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7। इन सारी की सारी प्लेसेस पे 9 जब आएगा वो मेरा सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। सो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 99 लाख 99,999 ये मेरा लार्जेस्ट 7-digit नंबर है। अब स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 0, ठीक है। लेकिन आपने अगर सारे प्लेसेस पे 0 लगा दिया तो क्या आएगा, तो नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो हम 0 से जस्ट बड़ा नंबर लेते हैं 1 और उसको सबसे बड़ी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं। When we are talking about an 8-digit number, 1 2 3 4 5 6 7 8, when we are talking about 8-digit number, जो कि यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ, यहाँ पर देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो सबसे बड़ी पोजीशन क्या है, करोड़ की पोजीशन है, क्योंकि ये तो 1 है बट ये करोड़ है। तो करोड़ पे 0 से जस्ट बड़ा नंबर दैट इज 1, और बाकी सारे के सारे प्लेसेस आप क्या कर दो, 0 कर दो। जैसे कि ये आपने सारे क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो ये जो है 1 करोड़, दिस इज द smallest 8-digit number. Now next, a smallest 7-digit number having 3 different numbers. बात हो रही है 7-digit नंबर। अच्छा, इसका नेम जरूर लिखेंगे आप लोग, जो भी नंबर आप फॉर्म कर रहे हैं उसका नेम जरूर लिखेंगे आप लोग, बिना नेम लिखे आगे नहीं बढ़ना है। नंबर सी, smallest 7-digit number, again I'll put 7 partitions, 1 2 3 4 5 6 7 पार्टीशंस मैंने डाले। मुझे बोला है ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसमें 3 डिफरेंट नंबर्स। देखिए बेटा, आपके पास सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपके पास 0 होना चाहिए।
अब 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो लार्जेस्ट पोजीशन है उससे 0 से जस्ट बड़ा नंबर होना चाहिए, दैट इज 1। अब मैंने 1 लगाया, 0 लगाया, ठीक है। अब मुझे एक नंबर और करना है डिफरेंट, तो मैं 1 से जस्ट बड़ा नंबर लेती हूँ 2। बट समझो इस चीज को, अगर मैं 2 यहां लगाऊं और ये मेरा नंबर बने, तो क्या ये नंबर बड़ा है, छोटा है, या मैं इन सारे पोजीशंस पर 0 कर दूं और यहां 2 लगाऊं, ये नंबर मेरा छोटा है। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी पोजीशंस पर 0 से जस्ट बड़ा नंबर होना चाहिए, और उसके बाद जो आपकी सबसे छोटी पोजीशन है उसके अंदर एक डिफरेंट नंबर या उसके अंदर एक अलग नंबर होना चाहिए, जैसे कि 2 यहां मैंने लगाया है। अब हमारे पास 0, 1 एंड 2 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है, एंड दिस इज योर 10 lakh and 2, but whereas this is your 10 lakh and 20,000। तो 10 lakh and 2 बड़ा है या 10 lakh and 20,000, वो तो आपको दिख ही रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, दैट इज व्हाई दिस इज माय आंसर। ओके, 10 lakh and 2 is my answer, understood? ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं डी पोजीशन पे, डी पार्ट पर, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर वाज 10 करोड़, 1 करोड़, and smallest 7 digit was 99,99,999। अब आपकी हेल्प मैं नहीं करूंगी, आप मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, ये आप मुझे बताइए। और आप देख सकते हैं कि जब मैं एक स्टेयर्स पे खड़ी हूं इस तरीके के, और ये है मेरा 99,99,999, और इसमें मैंने सिर्फ 1 स्टेप ऐड किया, तो वो क्या बन जाना चाहिए मेरा, वो मेरा बन जाना चाहिए 1 करोड़। तो इसका मतलब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में केवल और केवल 1 का डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको आप जल्दी से करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट पार्ट किया हुआ है, मैं आपका करती हूँ डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए क्वेश्चन इज 8205354444 और अंडरलाइन है इसमें 2 यहां पर। देखिए ये वंस है, ये थाउजेंड्स है, ये लैक्स है, ये करोड़ है, तो 82 करोड़ है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये है हमारा 2 करोड़ या फिर 2000000। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस वाज माय प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग अपने आप करेंगे। कैट्स प्लीज सी टू इट कि बच्चे सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जरूर बताइएगा, हम इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। कल हम और अच्छी एक्टिविटीज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। बाय।